रायसेन के ग्राम चौरासे चिंकी डैम परियोजना में किसानों को ठगा गया महसूस कर रहे हैं। ग्राम चौरासे किसानों की दुर्दशा सुनेगा कौन, क्योंकि किसानों ने चिंकी डैम परियोजना के अधिकारियों ने पहले कुछ बोला, बाद में कुछ किया। आज जमीनी कीमत 30 लाख 32 लाख रुपए पर एकड़ है, मगर किसानों को दिया गया 6 लाख 8 लाख के नाम पर ठगा गया है। जमीन अधिग्रहण करने से पहले किसानों को बताया गया कि आपको एक नौकरी देंगे, जिसकी जमीन जाएगी उसको एक नौकरी मिलेगी, पर आज हर चीज़ से मुकर गया। चिंकी डैम परियोजना महत्वपूर्ण होने के साथ साथ कई किसानों को चला गया है। इसके विरोध में आज उदयपुरा तहसील में किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया कलेक्टर के नाम और कहा है कि अगर इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम चक्का जाम जैसी स्थिति बनाएंगे, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। आज इंडिया न्यूज रायसेन से मनोज शर्मा की खास खबर। भैया आपका नाम? आशीष बिलधरी। किस ग्राम पंचायत में? मैं तो बांसखेड़ा था। अच्छा। जी जी। आप यहाँ पर किस उद्देश्य एकत्रित हुए हैं? आज किस समस्या को लेके आप? साहब, हम लोग यहाँ पर चिंकी डैम परियोजना से जो हमारी भूमि जा रही कृषि भूमि, उसके संबंध में हमारी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं बेरोजगारी की और रोजगार छीनने की, भरण पोषण की, उसके संबंध में यहाँ पर तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने आए हैं। क्या आप कृषि पर ही निर्भर हैं? जी साहब, हम लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और ये हमारा पैतृक व्यवसाय चला आ रहा है। हम सब लोगों का जीवन और हमारे बच्चों का भरण पोषण इसी पर आधारित है। अब आप क्या चाहते हैं शासन? हम लोग शासन से ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की भूमि उर्वर है, सिंचित और अच्छी किस्म की भूमि है, तो उसके बदले भूमि के बदले हमें प्रधानमंत्री सड़क से लगी हुई भूमि दी जाए। और अगर सरकार भूमि देने में अक्षम है तो कम से कम उस कृषि भूमि का मुआवजा 40 से 50 लाख रुपए दिया जाए, ताकि हम कहीं अन्यत्र जमीन ले सकें। क्योंकि शासन जो मुआवजा दे रही है 8-9 लाख रुपए, उससे आज के समय में जमीन मिलना मुश्किल है। और साथ ही हमारी शासन प्रशासन से ये मांग है कि 40-50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि का मुआवजा देने के साथ साथ परिवार के कम से कम 2 लोगों को रोजगार दिया जाए। अगर ये सब नहीं होता तो आगे आपका क्या? अगर शासन प्रशासन हमारी मांग नहीं मानती तो फिर हम शासन के समक्ष यही बात रखने आए हैं कि हम सब किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और उसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन पर विवश होंगे। आज आप तहसील प्रांगण किस लिए आया? सर, हमारे गांव ग्राम चौरास में चिंकी डैम, जो कि चिंकी बैराज बोरास नाम से है, उसका काम चल रहा है। हम सभी लोग किसान हैं, छोटे किसान हैं सभी लोग। हमारे आय का जो साधन है वो कृषि है, लेकिन हो क्या रहा है सर कि हमारे जमीन जो है वो अधिग्रहण की जा रही है। एक तो उसका दाम बहुत कम दिया जा रहा है, दूसरा हम सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे परिवार का भरण पोषण जो होता है हमारी भूमि से ही होता है। तो हम सब लोग परेशान होकर आज हम आए हैं तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने। इसमें हमारी कुछ निम्न मांगे हैं, वो हमारी जल्द से जल्द पूरी की जाए, ये हमारा निवेदन है। क्या मांगे हैं आपकी? इसमें है शासन द्वारा जो हमारी जमीन ली जा रही है उसके बदले हमें जमीन दी जाए। जमीन जो दी जाए वो हमारे आसपास ही दी जाए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से लगी हो, या फिर हमें जो मुआवजा राशि है अभी मात्र 8 या 9 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि दी जा रही है, जो कि बहुत कम है। हमारी भूमि जो है उपजाऊ भूमि है, अच्छी भूमि है, नर्मदा क्षेत्र से लगी हुई भूमि है। उसकी मुआवजा जो कीमत है, वास्तविक कीमत है, वो 40 से 50 लाख प्रति एकड़ है। इसलिए मुआवजा राशि को बढ़ा के दिया जाए, लगभग 40 से 50 लाख प्रति एकड़। दूसरा, हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो रहा है। इसलिए निवेदन है कि हम हमारे परिवार से सभी को रोजगार, स्थायी रोजगार दिया जाए। बस ये कुछ हमारी मांगे हैं, इनको पूर्ण किया जाए, नहीं तो हम सब लोगों का आंदोलन के लिए व्यवस्था होना पड़ेगा। परिवार। भैया आपका शुभ नाम? देवेंद्र राजपूत। किस ग्राम पंचायत के? ग्राम पंचायत चौरास। आज तहसील में किस संबंध में आए आप? संबंधित बिंदुओं का विवरण आपको संदीप भैया दे ही चुके हैं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अगर जैसे आप मुआवजा की पर्याप्त राशि नहीं दे पा रहे, पर्याप्त ज़मीन नहीं दे पा रहे, तो अगर कोई ज़मीन डूब क्षेत्र में नहीं है, केवल उसको आप अर्जित कर रहे हैं, तो उसको लीज पे भी तो लिया जा सकता है, जिससे कि हम जो किसान उस ज़मीन से जो ज़मीन हमारी नियमित आय का स्रोत थी वो बना रहे। भाई स्वामित्व तो हमारा रहेगा, उपयोग सरकार करेगी, हमें नियमित आय होती रहेगी। तो इससे क्या दिक्कत है? अगर लीज पे भी ज़मीन ली जा सकती है तो इससे भी हमारा परमानेंट जो आय का, नियमित आय का साधन है वो बना रहेगा। तो उस जमीन लेने में आपकी सहमति नहीं लगी क्या? क्या आप सहमत नहीं हैं आज?
नहीं सर, सहमत तो है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ है। इतने बड़े बहुउद्देशीय परियोजना के हम किसान लोग क्यों आड़े आएंगे? हम भी ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र विकास करे और ये प्रदेश विकास करे, हम इसका विरोध क्यों करेंगे? तो इस परियोजना से किसानों को लाभ होंगे या हानि होगी इससे? लाभ तो निश्चित तौर पर हो रहे हैं, लेकिन वो इतने पर्याप्त नहीं है। इन नुकसानों को भी लाभों में बदला जा सकता अगर सरकार या प्रशासन चाहे तो, लेकिन वो इतनी रुचि नहीं ले रहे हैं। अगर चाहे तो इनको बदला जा सकता है। मतलब आपकी ज़मीन को जो मुआवजा देने का था वो आपके अनुसार नहीं मिला आपको? नहीं, अभी तक जो सरकार की नीतियाँ चल रही वो हमारी बातों को मानने तैयार नहीं है कि हम मुआवजा वो अपनी शर्तों पे दे रही है और हम अपनी शर्तों पे चाह रहे हैं